ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का क्लासिफिकेशन, मतलब कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में उसके कौन कौन से टाइप्स हैं। कल के या अर्लियर लेक्चर में हमने यहाँ पर देखा था सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स के बारे में। उसके पहले हमने एपिथेलियल का टिश्यू का जो 4 टाइप्स है उसके बारे में हम देख चुके हैं। तो आज के इस वीडियोस में, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे स्ट्रेटिफाइड के टाइप्स, इसका फंक्शन और लोकेशन के बारे में। उसके बाद फिर हम देखेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियल ना, तो जिसमें आपकी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आती हैं, राइट। तो चलिए लेक्चर हम शुरू करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल ना, या एपिथेलियम। तो इसके पहले हमने कौन सा देखा है, सिंपल वाले के जो टाइप थे वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें भी 2 टाइप के होते हैं। स्ट्रेटिफाइड में आपके 2 होते हैं ना, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस में आपके 2 होते हैं। एक होता है केरेटिनाइज, केरेटिनाइज और नॉन केरेटिनाइज। केरेटिनाइज मीन्स जो केरेटिन की आपकी लेयर्स होती है ना, जो हमारी स्किन को कलर देती है, ऊपरी जो लेयर होती है जिनको हम बोलते हैं केरेटिनाइज, जो कि जहाँ कहाँ पर फाउंड होते हैं ये स्किन में ना, सुपरफिशियल जो स्किन है सरफेस से वहाँ पर फाउंड होती है, जहाँ पर हमारी केरेटिन की एक लेयर होती है। जैसे ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो कुछ केरेटिन वगैरह करवाते हैं ना, तो ऐसे ही हमारी केरेटिन की लेयर होती है जिससे हमारा डिसाइड करता है ना, हम सनलाइट में एक्सपोज होते हैं तो वो हमारा पिगमेंट होता है एक, जो कि हमारा मेल्यूमिन पिगमेंट होता है, वो कलर को डिसाइड करता है। फिर आता है नॉन केरेटिनाइज। नॉन केरेटिनाइज कहाँ पर फाउंड होती है, स्पेशली जो एरिया जैसे कि जो मॉइस्ट होता है ना, जहाँ पर हमारा म्यूकस है या सलाइवा है, जो हमारा एरिया मॉइस्ट होता है, जैसे हमारा माउथ हो गया, इसोफेगस हो गया, वेजाइना है ना, रिमेन मॉइस्ट। तो इसका काम होता है उस एरिया को मॉइस्ट रखना, रिमेन नॉट फ्रॉम द केरेटिन। अब इसमें क्या होता है, केरेटिन की लेयर का फॉर्मेशन नहीं होता है ऐसी जगह पर, जैसे माउथ है, इसोफेगस है, वेजाइना है, वहाँ पर जो एरिया होता है वो हमारा मॉइस्ट होता है। फंक्शन क्या है इसका, प्रोटेक्ट एंड लिमिटेड सीक्रेशन ना, प्रोटेक्शन का काम होता है बचाने का, साथ ही साथ लिमिटेड कुछ हद तक सीक्रेट भी करती है, जैसे म्यूकस हो गया, सलाइवा हो गया ना, वेजाइना का एरिया मॉइस्ट रहता है। उसके बाद इस तरीके की जो जगह होती है, एरिया होता है, वहाँ पर हमारा कौन सा फाउंड होता है, नॉन केरेटिन। और स्किन की जो सुपरफिशियल एरिया है वहाँ पर हमारा फाउंड होता है केरेटिनाइज या केरेटिन। फिर आता है हमारा स्ट्रेटिफाइड, सेकंड जो आपका टाइप है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल इसका लोकेशन कहाँ पर हमारा स्वेट ग्लैंड जो होती है वहाँ पर ही प्रेजेंट होता है। मेमरी ग्लैंड जो हमारी ब्रेस्ट में होती है फीमेल्स में, वहाँ पर प्रेजेंट होता है। एंड सलाइवरी ग्लैंड जो हमारी 3 ग्लैंड्स होती है, जो सलाइवा को हमारी लार ग्रंथि उसको लार को प्रोड्यूस करती है। पैरोटिड ग्लैंड जिसमें लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड आती है। तो 3 जो आपकी ग्लैंड होती है, स्वेट ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड के लोकेशन पर ही प्रेजेंट होता है। स्वेट ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड एंड सलाइवरी ग्लैंड। इसका फंक्शन सेम है, जैसे कि प्रोटेक्शन एंड लिमिटेड सीक्रेशन, इसका फंक्शन भी सेम है। फिर थर्ड आता है आपका स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनार इपिथेलियल, जो कि रेयर केस में कम फाउंड होता है। लोकेशन है इसका मेल यूरेथ्रा। मेल यूरेथ्रा में आपको देखने को मिलता है एक ही जगह, डक्ट ऑफ द स्मॉल ग्लैंड ना, जो स्मॉल ग्लैंड उनकी डक्ट होती है वहाँ पर मिलता है देखने को। एंड अगला आता है आपको फेरिंग्स में। कौन कौन सी जगह, मेल यूरेथ्रा में, डक्ट ऑफ स्मॉल ग्लैंड में एंड फेरिंग्स में। जो स्मॉल ग्लैंड होती है उनकी जो डक्ट होती है, ट्यूब होती है, जो को सीक्रेशन को, फ्लूइड को कैरी करती है, तो उनकी लाइनिंग पर हमको देखने को मिलता है। फंक्शन क्या है इसका, प्रोटेक्शन एंड सीक्रेशन, इसका भी सेम फंक्शन है, प्रोटेक्शन एंड सीक्रेशन। देन आता है आपका ट्रांजिशनल इपिथेलियम या यूरोथेलियम। ट्रांजिशनल मीन्स जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो इसका जो चेंज है वो इसमें या तो ये क्यूबॉइडल हो सकता है जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं, या फिर ये अपना ये दूसरा कौन सा था, स्ट्रेटिफाइड हो सकता है ना, क्यूबॉइडल, या फिर हमारा दूसरा हमने कौन सा देखा था, कॉल्यूमनार, सॉरी हाँ, क्यूबॉइडल हो सकता है या फिर कॉल्यूमनार हो सकता है। जब स्ट्रेच होता है तो इसका क्या होता है, साइज जो है, शेप है, वो चेंज हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल मतलब ये चेंज हो जाना है ना, वापस से जब स्ट्रेच होता है तब इसमें डिस्टेंस होता है, तब चेंज हो जाता है, वापस से मसल्स रिलैक्स होती है, फिर क्यूबॉइडल में बदल जाता है ना, क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनार। तो इसमें दोनों टाइप का वैरायटी होती है, दोनों इसमें प्रॉपर्टीज होती है। इसका लोकेशन है यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ पर प्रेजेंट होता है, और यूरेटर पर। अब यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी होती है आपकी कि
यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर की हमारी कैपेसिटी होती है 500 से 700 ml यूरिन को स्टोरेज करने की। अब ये जब जैसे इसमें यूरिन फिल होता है तो ये क्या होता है, स्ट्रेच हो जाता है, इसमें डिस्टेंस आ जाता है और यूरिन खाली होता है, वापस से रिलैक्स हो जाता है। तो जब स्ट्रेच होता है तब जो सेल्स है उसका जो टिश्यू है वो उसका शेप है वो चेंज हो जाता है ना। तो शेप के आधार पर हमने देखा क्यूबॉइडल है या फिर हमारा कॉलमनर है, तो उसमें चेंजेस हमको देखने को मिलता है। लोकेशन यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर। फंक्शन क्या होता है इसका, परमिट डिस्टेंशन स्ट्रेच है ना, स्ट्रेच करता है जब यूरिन फुल होता है तो उसको स्ट्रेच करता है फिर रिलैक्स करता है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ, स्ट्रेटिफाइड एस्क्यूमस में क्या होता है, एपिथेलियम, जो कि आपका इसमें भी 2 टाइप्स के आते हैं, सब डिवीजन है, कैरेटिनाइज और नॉन कैरेटिनाइज। कैरेटिनाइज आपको सुपरफिशियल स्किन में देखने को मिलता है, कैरेटिन जो आपका पिगमेंट होता है ना। उसके बाद आते हैं नॉन कैरेटिनाइज जो कि वेट रहता है, मॉइस्ट रहता है, इसमें कैरेटिन की लेयर नहीं होती है। जैसे माउथ हो गया, जो जगह वेट होती है हमारी वहाँ पर देखने को मिलता है, माउथ हो गया है ना, मॉइस्ट जगह पर माउथ है, इसोफेगस है, वैसा ही ना ये जगह पर देखने को मिलता है। इसमें कैरेटिन की लेयर नहीं होती है। फंक्शन इसका प्रोटेक्शन एंड लिमिटेड सीक्रेशन। फिर स्ट्रेटिफाइड, इसका लोकेशन है स्वेट ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड एंड सलाइवरी ग्लैंड। फंक्शन इसका सेम है, सीक्रेशन एंड लिमिटेड, सॉरी प्रोटेक्शन एंड लिमिटेड सीक्रेशन। फिर है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, ये रेयर केस में मिलता है ये भी। लोकेशन इसका मेल यूरेथ्रा, डक्ट ऑफ स्मॉल ग्लैंड एंड फेरिंग्स। फंक्शन इसका भी प्रोटेक्शन एंड सीक्रेशन। फिर आपका ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल मतलब इसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है ना। इपिथेलियल या यूरोथेलियम, अनदर नेम है इसका यूरोथेलियम। इसका भी लोकेशन है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर पर ही ज़्यादा प्रेजेंट होता है, कुछ हद तक यूरेटर पर भी। फंक्शन इसका परमिट डिस्टेंशन या स्ट्रेचेस। यूरिनरी ब्लैडर है, जब इसमें यूरिन फुल होता है, पहले इसका साइज छोटा सा है, इतना सा हो जाता है यूरिन जाने के बाद, और यूरिन वापस से आता है इसका साइज लार्ज हो जाता है, तो उसको स्ट्रेच करता है मसल्स को और रिलैक्स करता है, ठीक है। आया समझ? वीडियो पॉज करो। ओके, सो अभी हम देखेंगे ग्लैंडुलर टिश्यू के बारे में। सो ग्लैंड्स होती वहाँ पर हमारे कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे, और उसके बाद फिर हम ग्लैंड्स का टाइप देखेंगे जो कि अगले लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। अभी हम देखते हैं, तो फर्स्ट आपकी होती है ग्लैंड की। यदि बात की जाए, ग्लैंड आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड ग्लैंड स्पेशलाइज इन सीक्रेशन, जो आती है आपकी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो स्पेशलाइज इनके जो टिश्यू होते हैं वो किसके लिए, सीक्रेशन के लिए होते हैं। जो हार्मोन्स हो गए, एंजाइम हो गए, उनको सीक्रेट करते हैं, उनको रिलीज करते हैं ब्लड स्ट्रीम में, या फिर इनकी सेल्फ डक्ट होती है तो उससे वो रिलीज करते हैं। तो इसमें भी 2 टाइप की आती है। जो मेजर कैटेगरी है वो है आपकी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती है जो कि हमारे, एक्सोक्राइन मतलब ऐसे नहीं बॉडी के बाहर है, या एक्सोक्राइन बोलेंगे बॉडी के अंदर है तो वो एंडोक्राइन हो गई, ऐसा नहीं है। जो एक्सोक्राइन होती है वो क्या करती है, हमारा जो सीक्रेशन होता है उनका है ना, जो भी वो सीक्रेट करती है, या जो एंडोक्राइन है वो सीक्रेट करती है। तो सीक्रेट सब्सटेंस स्वेट हो गया है ना, एंजाइम और म्यूकस, मतलब ये क्या करती है डायरेक्टली आपकी जो इनकी डक्ट होती है उससे वो स्वेट हो, जो भी उनका सीक्रेशन होता है, एंजाइम होता है, वो सीक्रेट करती है। एंडोक्राइन क्या होती है, जो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम होती है, जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसमें इनका जो भी हार्मोन्स होता है, जो भी सीक्रेशन होता है उसको सीक्रेट करती हैं। तो इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड को हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, और एंजो एक्सोक्राइन को हम डक्ट ग्लैंड भी बोलते हैं, जिनमें हमारी डक्ट होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारा स्वेट ग्लैंड हो गया ना, तो स्वेट ग्लैंड में क्या होती है, डक्ट होती है, वो हमारी सुपरफिशियल स्किन पे क्या करती है, जो उनको पसीना आता है, स्वेटिंग आती है, वो स्वेट ग्लैंड होती है, उसके थ्रू आता है। उससे डक्ट होती है, ट्यूब होती है, जो उसको बाहर तक लेकर के आती है। फिर एंजाइम हो गया और म्यूकस हो गया, राइट। तो डक्ट मीन्स आपका ट्यूब होना, एक मीडियम होना जो कि सब्सटेंस को लेकर के आती है। तो स्पेशलाइज इन द सीक्रेशन फॉर्म फंक्शनल पार्ट ऑफ द ग्लैंड। ये क्या होती है आपकी, स्पेशलाइज होती है सीक्रेशन के लिए इस टाइप की जो टिश्यू होते हैं, और स्पेशली इनका जो ग्लैंड होता है उसका फंक्शनल जो पार्ट होता है, जो वर्किंग पार्ट होता है, उसको फॉर्मेशन करता है ग्लैंड। अब इसको भी क्लासीफाई किया है, हमने देखा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और सीक्रेशन के अकॉर्डिंग, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन।
एक्सोक्राइन में वो आती है ग्लैंड जो कि सीक्रेट करती है अपना म्यूकस हो गया, एंजाइम हो गया ना, सलाइवा हो गया या फिर हमारा स्वेट हो गया, डक्ट के थ्रू सीक्रेट करती है। उसके बाद आती है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में भी आपकी 3 फर्दर डिवीजन है, सीक्रेट सॉरी एक्सोक्राइन में मीरोक्राइन ग्लैंड, अपोक्राइन ग्लैंड और हेलोक्राइन। ठीक है, तो इसमें भी आपका 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट जो होती है आपकी मीरोक्राइन सीक्रेशन बाय द ऑक्सोसाइटोसिस, एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियास। मीरोक्राइन में कौन सी आती है जो कि सीक्रेट करती है आपके ऑक्सोसाइटोसिस, जैसे कि आपका सलाइवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियास। इसमें आती है आपकी सलाइवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियास। फिर आती है आपकी एपोक्राइन। एपोक्राइन ग्लैंड ए पोर्शन ऑफ द सेल्स ब्रेक ऑफ द सीक्रेशन, एग्जाम्पल मेमरी ग्लैंड। ये क्या होता है, एक सेल्स का ही पोर्शन होता है और इसमें क्या करती है जो सीक्रेशन होता है ना, सेल्स का पोर्शन ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक ऑफ होता है, उसका सीक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि हमारा मेमरी ग्लैंड जो कि हमारे ब्रेस्ट पे प्रेजेंट होती है। मेमरी ग्लैंड। फिर थर्ड आती है हेलोक्राइन। हेलोक्राइन ग्लैंड होल्ड द सेल disintegrate to the release their content, example sebaceous gland। sebaceous gland जो होती है वो आती है हमारे हेलोक्राइन में। नहीं, स्पेलिंग ठीक कर लेना उसका। ठीक है, जो कि हमारा तो इस तरीके से इसकी भी सब डिवीजन होता है हमारी, जो कि मीरोक्राइन ग्लैंड है, एपोक्राइन ग्लैंड है एंड हेलोक्राइन ग्लैंड। जैसे कि मीरोक्राइन में आ जाता है सलाइवरी ग्लैंड, इसमें आप ये सलाइवरी और पेनक्रियास। एपोक्राइन में आता है मेमरी ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड ना। उसके बाद फिर आती है हमारी एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में वो ग्लैंड होती है जो कि डक्टलेस ग्लैंड होती है, जो कि हॉर्मोन्स या एंजाइम होता है उसको डायरेक्टली सीक्रेट करती है कहाँ पर, आपकी ब्लड स्ट्रीम में, जैसे कि आपका थायराइड ग्लैंड हो गया एंड एड्रिनल ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो कि हमारी नेक के पास होती है, एड्रिनल ग्लैंड को हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, जो कि हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। फिर आती है आपकी मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड मतलब इनमें दोनों हो सकती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, जैसे कि सीक्रेट जो क्या करती है आपका डाइजेस्टिव एंजाइम को भी सीक्रेट कर रही है और हॉर्मोन्स को भी सीक्रेट करती है, जैसे कि हमारा पेनक्रियास हो गया या फिर हमारा जो लीवर है ना। तो लीवर से और पेनक्रियास से क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम भी सीक्रेट होता है और हॉर्मोन्स भी सीक्रेट होता है। तो ये दोनों ग्लैंड किसमें आ जाती है, मिक्स ग्लैंड में। तो इस तरीके से हमारी 3 इसको मेजर पार्ट में डिवाइड किया हमारा, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स। एक्सोक्राइन में वो ग्लैंड होती है जो डक्ट वाली ग्लैंड होती है और जो भी हॉर्मोन्स या फिर एंजाइम होते हैं उनको सीक्रेट करती है डक्ट के थ्रू, और जैसे कि स्वेट ग्लैंड है तो वो बॉडी से बाहर स्वेट को भी रिलीज करती है। तो इसमें जैसे स्वेट ग्लैंड हो गया, फिर आपका उसके बाद आती है फिर हमारी एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में वो ग्लैंड होती है जो कि डायरेक्ट आपका ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट करती है हॉर्मोन्स को ना। हॉर्मोन्स हो गया, उनका एंजाइम हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम, उसको डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट करती है। उसके बेसिस पर फिर हमारी बॉडी का जो फंक्शन है वो रेगुलेट होता है। मिक्स ग्लैंड में फिर एंजाइम भी सीक्रेट करती है वो, या हॉर्मोन्स हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम या हार्मोन दोनों को सीक्रेट करती है, जो कि एक्सोक्राइन भी हो सकती है, एंडोक्राइन भी हो सकती है। कैसे, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डक्ट के थ्रू वो क्या कर रही है, एंजाइम का सीक्रेट कर रही है डाइजेस्टिव में, तो वो क्या हो गया, डक्ट के थ्रू हो गया। उसके बाद फिर डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में भी करती है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया ना, पेनक्रियास से होता है जो कि हमारे शुगर लेवल को मेंटेन करता है, इंसुलिन हो गया। इस तरीके से दोनों में ये कैटेगरी में आता है। आए समझ।
ओके, तो कल हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे अगले लेक्चर में। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन एंडोक्राइन का और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड का क्लासिफिकेशन है। आज हमने इसमें देखा हमारा स्ट्रेटिफाइड सेल्स का टाइप, कौन कौन से टाइप है, इसका क्लासिफिकेशन। एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम में हमने देखा कौन कौन से आपका सेल्स ग्लैंड आपकी होती है, जिसमें हमने देखा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। ठीक है, तो ग्लैंड क्या होती है हमारी, एक सीक्रेटरी मतलब एक कंसिस्ट होती है हमारी सेल्स से या टिश्यू से, जो कि क्या करती है हार्मोन को सीक्रेट करती है, जिसके अकॉर्डिंग जो उनका फंक्शन होता है हार्मोन का, उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गन से उसके हिसाब से वो वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं। ठीक है,